Hello everyone, welcome to your science class. Dear students, मैंने आपको लेसन 4 प्लांट्स अराउंड अस में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आपको अच्छे से बताया, वीडियो शेयर की, आपने देखी। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स भी मेरे को सेंड किए हैं। रिया, हरजोत, सुखमनजोत और भावेश, इन बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं। आपने फ्लो चार्ट बना के भेजा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो बाकी बच्चों के अभी मेरे पास रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, तो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स सेंड योर रिस्पॉन्सेज टू मी, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। तो अपने इस लेसन को आगे कंटिन्यू रखते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, ये आज आपको मैं एक स्टोरी टेलिंग मेथड से समझा रही हूँ। तो बच्चों, एक दिन मोना एक गांव में गई। उसने वहाँ पर किसानों को कुछ प्लांट्स को प्लांट्स की रूट्स को खेतों से उखाड़ते हुए देखा। तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके पापा ने बताया कि शुगर केन, मेज, वीट और राइस, इस तरह की जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो इस टाइप से उगाए जाते हैं। तो ऐसे पौधों को कल्टीवेटेड प्लांट्स कहा जाता है। तो कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो ऐसे पौधों को ग्रो करने की क्या प्रोसेसिंग होती है। तो मोना के पापा ने बताया कि जो कल्टीवेशन होता है, इसके स्टेप्स होते हैं। तो मोना को लगा कि पापा, मुझे आप बताइए कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो बच्चों, मोना को उसके पापा ने कल्टीवेशन के स्टेप्स के बारे में बताया। तो आप भी सुनिए कि कल्टीवेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो फार्मर है वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करता है। नेक्स्ट, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज उसमें बोता है। नेक्स्ट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद डालता है। उसके बाद इरिगेशन मीन्स वो उसमें मिट्टी को पानी देता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, और अपनी फसल की देखभाल करता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये कल्टीवेशन के स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो पौधों को उगाता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार करता है वो, प्लाउइंग के द्वारा पहले तो, और आजकल ट्रैक्टर के द्वारा वो अपनी मिट्टी को नरम बनाता है। उसके बाद उसमें सोइंग, वह बीज बिखेरता है। बीज बिखेरने के बाद किसान इरिगेशन करता है। इरिगेशन से क्या होता है कि वो जो बीज होते हैं, उनमें से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, स्प्राउट्स जिनको हम बोलते हैं। तो उसके बाद वो पौधे बन जाते हैं। लेकिन इन पौधों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। दीज आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, मीन्स जो हमें पौधे नहीं चाहिए होते, जिनका हमें पौधों का कोई फ़ायदा नहीं होता, अवांछनीय पौधे बोलते हैं उनको। तो वीड्स होते हैं, तो ये अपने आप उग जाते हैं और ये कल्टीवेटेड प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए किसान उन्हें मिट्टी में से उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। तो ये जो वीड्स हैं, इनको या तो मशीनों के द्वारा या हाथों के द्वारा ही खेतों में से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो पौधे होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और जो हमें उनसे प्रोडक्ट मिलता है वो हमें देते हैं। इस प्रकार से प्लांट्स की कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो आपने अपनी बुक में से इस टॉपिक को रीड करना है, और भी आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।